Hello student, welcome to Bhumi classes. I hope you all good. I am Dina Bist, your maths faculty. I will teach you class 6 maths. Today I am going to take your class 6 maths exercise 1.3 and chapter 1. ये चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3 है। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 पढ़ा चुकी हूँ। तो आपको अगर 1.1 और 1.2 के क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। एट फर्स्ट एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जनरल रूल की बात कर रहा है। बोल रहा है कि जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है उसमें जनरल रूल अप्लाई करें। अब जनरल रूल होता क्या है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि जनरल रूल होता क्या है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा जनरल रूल होता है, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसको हम राउंड ऑफ करते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन 10 के अराउंड दिया होता है तो हम उसे 10, 20, 30, 40 इसके राउंड मानते हैं। अगर वो 100 में है तो जैसे अगर हमारा क्वेश्चन है तो उसको हम 600, 100, 500, 800, 900 के अराउंड मानेंगे। अगर 1000 में है तो एक्यूरेट 1000 लिखेंगे। 1000 के बीच के नंबर को हम या तो अगले वाले नंबर में इंक्लूड कर देते हैं या पीछे वाले नंबर में इंक्लूड कर देते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको करके समझ में आएगा। ऐसे समझ में नहीं भी आ रहा है तो एक बार हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, 730 और 998। तो यहाँ पे जो हमारा राउंड ऑफ चलेगा वो 100 में चलेगा। किस में चलेगा, 100 में चलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है आपका 730 और 998। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है 730 प्लस 998। अब हमें जो जनरल रूल होता है, जो यहाँ पे देखो ये तो 730 है, यहाँ पे सबसे पहले 30 है और ये क्या है आपका 98। इसमें ये ध्यान दीजिएगा अगर कोई भी नंबर आपका 50 से नीचे हो, कोई भी नंबर क्या होगा 50 से नीचे होगा तो उसको हम क्या मानेंगे 700। इसको जैसे मान लो 730 है तो इसको हम एक्यूरेट क्या मानेंगे 700। अगर मान लो ये 500 होता तो एक्यूरेट क्या मानते हैं 500। तो जनरल रूल यही बोलता है जो भी आपका नंबर है उसको राउंड ऑफ ही लेना है। अब यहाँ पे देखो 998 है। अब जो 98 है वो 50 से क्या है अबव है, ग्रेटर है। अगर 50 से बड़ा नंबर होगा तो क्या ले लेंगे, इसका जो 900 है 900 में 100 के अराउंड उसको ले लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1000 बन जाएगा। अब इनको क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे 0 प्लस 0। अगर 0 0 प्लस 0 0, 7 प्लस 0 7 और 1 का यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया है 1700। अगर आपको ऐसे चीजें समझ में नहीं आते हैं, ऐसे प्लस करना नहीं आता है तो आप क्या करो, ऐसे रफ फॉर्म में इसको प्लस कर लो। तो यहाँ पे जब आप इसको प्लस करोगे 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 7 7 और 1 का यहाँ पे 1। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1700 आ जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बी देखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोल रहा है यहाँ पे 796 क्या है 796 माइनस 3140। क्या बोल रहा है 796 माइनस 3140। अब यहाँ पे देखो 796 है, 700 को तो 700 ही रहेगा। अब यहाँ पे हम किसको चेक करेंगे 96 को। अब हम यहाँ पे देखेंगे ना, जो 96 है वो किसके राउंड ऑफ होगा। देखो 50 से अबव है, 50 से बड़ा है तो किस में आ जाएगा आपका 100 के आ जाएगा। तो 700 प्लस 100 कितना हो जाएगा आपका 800। कितना हो जाएगा 800। अब यहाँ पे देखिए जो आपका 314 है, किसको देखेंगे 14 को। अब 14 क्या है आपका 50 से नीचे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम 300 ही लेंगे। अब देखो
यहाँ पे ये प्लस का नंबर है और ये आपका माइनस का नंबर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। 0 से 0 माइनस करो, 0, 0 से 0 माइनस 0, 8 में से 3 माइनस हुआ 5, तो आंसर कितना आ गया आपका 5। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे क्या करो, इसको ऐसे भी माइनस कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो 0 से 0 माइनस हुआ 0, 0 से 0 माइनस हुआ 0, 8 में से 3 माइनस हुआ 5। हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो यहाँ पे 800 में से 300 माइनस होगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 500। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर सी, देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है, लेट द चेक द नंबर सी, 12,904। अब यहाँ पे क्या है, 12,904। क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोल रहा है, 12,904 प्लस 2,888। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर सी। अब यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे 0 और 4 है, क्या है, 0 और 4 है, वो क्या है, 50 से बिलो है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसको 900 के अराउंड लेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है, आपका 2088 है। अगर आपको ऐसे नहीं लेना है तो आप इसको क्या कर सकते हो, and now we will check the question number C. Question number C is, question number C, 12,904. 12,904 plus 2,888. अब यहाँ पे देखो ये क्या है, 1000 में है। अभी तक ये किस में थे, आपके 100 में थे, तो हम नियरेस्ट 100 ले रहे थे। अब ये जो नंबर है हमारे वो 1000 के नियरेस्ट है, तो अब यहाँ पे जो नंबर लेंगे वो 1000 के नियरेस्ट लेंगे। अब यहाँ पे देखो 12,904 है, तो यहाँ पे क्या है, 1000 के इक्वल बन रहा है, तो हम इसको कितना ले लेंगे, 13,000। कितना लेंगे, 13,000। और यहाँ पे ये देखो क्या है, 2,888। अब जो आपका 888 है वो 1000 के नियरेस्ट है, तो हम इसको क्या ले लेंगे, 3000। तो नियरेस्ट में यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 3000 हमने ले लिया है। अब क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे। 13,000 में अगर आप 3000 प्लस करोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16,000। कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 16,000। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आपको ऐसे प्लस करना नहीं आता है तो आप क्या करो, 13,000 को यहाँ पे 3000 के साथ क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 3 6 और 1, यहाँ पे कितना आ गया आंसर हमारा, 16,000। नाउ वी विल चेक द क्वेश्चन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 28,292 और यहाँ पे है आपका माइनस 21,496। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन क्या है आपका, 28,292 है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, 21,496 है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले, अब ये 1000 में चल रहा है, तो अब हम इसको क्या लेंगे, 1000 के नियरेस्ट लेंगे। जैसे 292,000 में बहुत कम है, तो हम इसको अप्रॉक्स में कितना ले लेंगे, 28,000। और यहाँ पे भी देखो 21,496, ये देखो ये 500 से अगर क्या होगा, बिलो होगा, तो हम इसको पहले वाला नंबर लेंगे 28,000। ये भी क्या है आपका 500 से नीचे है, तो इसको भी हम क्या लेंगे, 21,000। अगर ये 500 से प्लस होता
तो इसको हम 22,000 लेते। अगर ये भी 500 से प्लस होता तो हमारा यहाँ पे 29,000 हो जाता। लेकिन अभी क्या है, 500 से बिलो है तो यहाँ पे 28,000, ये भी 500 से बिलो है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 21,000। अब यहाँ पे देखो ये क्या है आपका प्लस का है और ये क्या है आपका माइनस का है। तो यहाँ पे क्या कर दो, 28,000 में से 21,000 माइनस होगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 28 में से अगर 21 माइनस करो तो आपका आंसर आ जाएगा 7,000। तो यहाँ पे आप इसको 28,000 में से 21,000 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। जीरो से जीरो माइनस होगा जीरो, जीरो से जीरो माइनस हुआ जीरो, जीरो से जीरो माइनस हुआ जीरो, और यहाँ पे 8 में से 1 माइनस हुआ 7 और 2 में से 2 माइनस हुआ 0। तो हमारा आंसर कितना आ गया है 7,000। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप प्लीज मेरे चैनल के थ्रू कमेंट में कर सकते हैं, मैं इसका आपको वापस से वीडियो बना के सेंड कर दूंगी। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, मेक 10 मोर एग्जाम्पल ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड एस्टिमेट ऑफ द जनरल रूल। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे ये हमने 4 एग्जाम्पल कर क्वेश्चन करके हैं एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4, वैसे 4 क्वेश्चन किए हैं, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस के लिए 10 मोर एग्जाम्पल करने हैं। ऐसे ही अपने मन से कोई भी नंबर लेके 10 एग्जाम्पल करने हैं, 10 मोर क्वेश्चन करने हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी और आपको क्वेश्चन और ज्यादा इजी से समझ में आएगा। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 and also a closure estimate by rounding of to nearest 10। इससे जो हमने पहला वाला क्वेश्चन किया हुआ था उसमें हमने जनरल रूल यूज किया था। जनरल रूल में क्या होता है, आपका जो भी आपका नंबर दिया रहता है अगर वो 100 के नियरेस्ट है तो 100 मान के चलते हैं, अगर नंबर 1000 में है तो उसमें 1000 मान के चलेंगे, अगर 10 के नियरेस्ट है तो 10 मान के चलते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसमें अपने अकॉर्डिंग उसमें चूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो बोला गया है कि एक बार जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम एक बार 100 के नियरेस्ट करके सॉल्व करेंगे और एक बार उसको 10 के नियरेस्ट सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन इज 439 प्लस 334 प्लस 4,317। अब यहाँ पे सबसे पहले किसके नियरेस्ट लेंगे, 100 के। किसके नियरेस्ट जाएंगे, 100। किसके नियरेस्ट होगा, यहाँ पे 100 का नियरेस्ट होगा। अब हम इसको क्या लेंगे, 100 के नियरेस्ट लेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका 100 के नियरेस्ट, जो यहाँ पे देखो 39 को चेक करेंगे। 39 क्या है आपका 400 के करीब है, 500 से दूर है। दैट्स मीन जो 39 है इसका एक अच्छा एग्जांपल ये है कि यहाँ पे देखते हैं अगर ये 39 50 से बिलो है, 50 से कम है तो ये किसमें आएगा आपका 400 ही लेंगे इसको हम। और यहाँ पे देखो 334 है, 34 भी क्या है 50 से कम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको 300 लेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है आपका 4,317 है, यहाँ पे 100 के नियरेस्ट बोला गया है तो 4,300 इसको हम लेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका, सब क्या है आपके प्लस में है 400, 300 और 4,300, तो यहाँ पे क्या कर देंगे इनको प्लस कर देंगे। 4,000 और 300 सॉरी 400 और 300 कितना हो जाएगा आपका
700 प्लस 4300। अब 4300 में आप 700 को प्लस करोगे तो ये कितना बन जाएगा आपका 5000। कितना बन जाएगा आपका 5000। अगर आपको ऐसे प्लस करना नहीं आता है तो आप इसको रफ वर्क में 4300 प्लस 300 प्लस 400 इसको प्लस कर दीजिए। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, यहाँ पे 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 का 0, 1 कैरी, 1 प्लस 4 5। कितना आ गया आपका आंसर 5000। अब हम इसको किसके नियरेस्ट लेंगे 10 के नियरेस्ट। यहाँ पे बोला गया है एक अब जो राउंडिंग है वो नियरेस्ट कितना होगा आपका 100 लेना है और एक आपका नियरेस्ट लेना है आपका 10। एक राउंड ऑफ 100 लेना है और एक राउंड ऑफ आपका 10 लेना है। अब एक बार हम इसको क्या करेंगे नियरेस्ट 10 के इक्वल देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका 439 प्लस 334 प्लस 4317 है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका। अब 10 के नियरेस्ट बोला है। अब 39 देखो किसके नियरेस्ट हो जाएगा 40 के। 39 किसके नियरेस्ट होगा 40 के। दैट्स मीन हमें नंबर 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे 10 के अराउंड हमें नंबर बनाने हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 440। अब यहाँ पे देखो 34 है। 30 और 40 के बीच में आता है। अब 34 क्या है 35 से नीचे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको हम इसको कितना लेंगे 30 किसके अराउंड लेंगे 30 के अराउंड लेंगे। अब यहाँ पे देखो 4317 है। 17 किसके नियरेस्ट है 20 के। किसके नियरेस्ट है 20 के। अब हम क्या करेंगे इन सब को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो आप इनको 0 प्लस 0 प्लस 0 ऐसे भी प्लस कर सकते हो यूनिट डिजिट 10 डिजिट 100 करके। अगर आपको ऐसे कैलकुलेशन आपका नहीं आ रहा है तो आप क्या करो इसको ऐसे प्लस करो 4320 एंड 330 एंड यहाँ पे आपका है 440। 0 प्लस 0 सबका 0 है तो 0, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9। अब यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10 कैरी आपका 1, 1 प्लस 4 5। तो आपका आंसर कितना आएगा। अगर आप 10 के नियरेस्ट जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 5090। यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा 5090 आ जाएगा। Now we will see the question number B. What is question number B? 108,734 minus 4759। दैट्स मीन ये क्या हो जाएगा आपका 1,08,734 एंड माइनस 47,599। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसको हमने क्या करना है नियरेस्ट 100 के अकॉर्डिंग इसको पहले अज्यूम करेंगे देन फिर हम इसको माइनस करेंगे। हम सबसे पहले लास्ट के 2 नंबर चेक करेंगे कि वो किसके नियरेस्ट हैं। अगर यहाँ पे देखो 34 है 34 क्या है यहाँ पे 50 से क्या है डाउन है तो ये क्या हो जाएगा आपका 700 के आसपास है। और जो आपका 599 लास्ट के 2 नंबर चेक करते हैं 99 जो है 100 के पास है। तो ये वाला जो नंबर हो जाएगा आपका 47,600 क्योंकि जो 99 है वो 100 बन जाएगा। तो ये 500 क्या बन जाएगा हमारा 600 बन जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इस वाले नंबर से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। एक नंबर आपका प्लस का है और एक नंबर हमारा माइनस में है तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। और ये जो हमारा नंबर है ये नियरेस्ट 100 के अकॉर्डिंग हमारा
चलता है। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, हम लोग इसको माइनस करेंगे। जैसे अगर आपको वैसे डायरेक्ट माइनस करना नहीं आता है तो आप इसको रफ वर्क में ऐसे माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा पहला नंबर नोट किया, फिर हम दूसरा नंबर अपना नोट करेंगे। जो हमारा छोटा नंबर है वो नीचे आएगा और जो बड़ा नंबर है वो ऊपर। अब इसको क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। 0 से 0 0, 0 से 0 0, 7 में से 6 माइनस हुआ 1 और 8 में से 7 माइनस हुआ 1। अब 0 में से 4 माइनस तो नहीं होता है तो क्या करेंगे, 1 कैरी करेंगे तो 0 क्या बन जाएगा हमारा, 10 बन जाएगा। अब 10 में से हम क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 611100। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 611100। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये क्या है आपके 100 के नियरेस्ट है। अब जो आपका अगला वाला क्वेश्चन होगा वो 10 के नियरेस्ट होगा। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक बार 100 के नियरेस्ट मान के हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सेकंड बार हमें 10 के अराउंड उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन इजी से समझ में आ रहे होंगे। अब हम करेंगे नियरेस्ट 10। अब यहाँ पे देखो जो हमारा नंबर है वो 34 है। 34 किसके नियरेस्ट जाता है, 30 के अराउंड। अगर हम 10 के अराउंड होगा तो 10 में क्या होगा हमारा 10, 20, 30, 40, 50, इसी के अराउंड में जो नंबर होंगे उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब 34 क्या है, 30 के पास है तो ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। अगर हमारा मान लो 35 से ऊपर नंबर होता तो वो 40 और 35 से जो नीचे नंबर होगा वो हमारा 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो लास्ट नंबर जो हमारा है वो 99 है। अब 99 किसके अराउंड होता है, वो 100 का अराउंड होगा तो यहाँ पे हमारा ये 600 बन जाएगा। इनमें यहाँ पर हमें 600 लेना ही होगा क्योंकि जो 99 है वो 100 के उसमें होता है। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, 0 से 0 माइनस और 3 से 0 3, 7 से 6 हुआ 1, फिर 8 से 7 हुआ 1। अब यहाँ पे देखो 0 से 4 माइनस नहीं होता है, 1 कैरी करेंगे तो 10 बन जाएगा। 10 से हम 4 माइनस करेंगे 6। अब यहाँ पे देखो हमारा आंसर क्या आ गया है, यहाँ पे 61130। तो अब हमारा यहाँ पे क्या बन गया है 6। एक हमारा ये आ गया है जो हम 100 के नियरेस्ट मानेंगे और दूसरा जो हमारा आंसर आएगा वो 10 के अराउंड होगा। चेक द क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी इज Question number C. 8325 minus 491 किसके नियरेस्ट होगा, नियरेस्ट किसके है 100। किसके नियरेस्ट है 100 का। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 325 है तो हम इसको क्या लेंगे 800 300 क्योंकि ये 25 है, 25 क्या है 300 के पास है तो यहाँ पे 300। अब यहाँ पे देखो 491 क्या है 100 के ज्यादा पास है तो हम इसको लेंगे 500। अब यहाँ पे क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 0 में से 0 माइनस किया 0, 0 में से 0 माइनस किया 0 और यहाँ पे 0 से 0 माइनस किया 0, 0 से 0 माइनस किया 0। अब यहाँ पे 3 से 5 माइनस होगा, नहीं होता है। 1 कैरी करेंगे कितना हो जाएगा 13। 13 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 8। अब ये कितना हो जाएगा आपका 7। कितना हो जाएगा आपका 7। अब इसको किसके नियरेस्ट देखेंगे 8325 माइनस 491 किसके नियरेस्ट चेक करेंगे 10 का। किसके नियरेस्ट चेक करेंगे 10 का। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले अब 25 किसके नियरेस्ट होगा 8300। 25 30 के अराउंड आता है तो यहाँ पे 30। अब 91 है तो 91 किसके अराउंड जाएगा तो ये 90 के पास है तो यहाँ पे ये 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कर दी, 0 से 0 माइनस हुआ 0, 3 में से 9 माइनस होगा नहीं होगा
तो 1 कैरी करेंगे, कितना हो जाएगा 13। 13 में से 9 माइनस हुआ, कितना आ जाएगा आपका 4। ये कितना हो गया आपका 2। 2 में से 4 माइनस होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे हम 8 से 1 कैरी करेंगे, 12 हो जाएगा। 12 से 4 माइनस करो 8, और ये कितना हो जाएगा आपका 7। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 7840। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका आंसर कितना हो गया 7840। सबसे पहले जो हमारा नियरेस्ट 100 है, जो आपके दो नंबर हैं उनको हम 100 के नियरेस्ट ही मानेंगे, ठीक है। जो आपके दो यहाँ पे स्टार्टिंग के दो नंबर होते हैं उसके बेस पे ही हम चेक करते हैं कि ये किसके नियरेस्ट है। फिर अगर 10 के, अगर दूसरा क्वेश्चन क्या है नियरेस्ट 10 बोलना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 के नियरेस्ट, इसको हम लेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। Now we will check the question number 3. Question number 3 is estimate the following product using general rule. तो अब हम इसमें क्या करेंगे जनरल रूल यूज करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था सेम इसमें हम वैसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए देखिए क्या है इसमें 578 एंड 161। तो इसमें अप्रोक्सीमेट कितना मानेंगे हम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन 578 इंटू 161। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास कितना है 578 और यहाँ पे है 161। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे लास्ट वाले नंबर को लेते हैं। क्या देखते हैं लास्ट वाले नंबर को, देखो 78 है तो 78 किसके अराउंड होता है आपका 50 से अबव है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 600। ये क्या हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा। और यहाँ पे 161 लास्ट के 2 डिजिट को चेक करेंगे। 61 क्या है किसके नियरेस्ट है 100 के नियरेस्ट है। तो यहाँ पे इसको 161 को हम 200 अज्यूम करेंगे। अब यहाँ पे देखो इन दोनों नंबरों क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले अगर हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर है और उनके पीछे 0 0 लगे हैं तो उसको हम इजी से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर लो। 6 2 जा 12। अब ये देखो कि यहाँ पे कितने 0 है उनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4। कितने 0 हैं 4 हैं। तो इन 4 0 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है 5022। क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोल रहा है 5281 एंड 3491। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोल रहा है 5281 मल्टीप्लाई बाय 3491। तो सबसे पहले यहाँ पे अब ये देखो किसमें है थाउजेंड में है, ये भी किसमें है थाउजेंड में है। तो हम जो इसके नियरेस्ट लेंगे थाउजेंड के अकॉर्डिंग लेंगे। अब यहाँ पे 5281 है। 281 क्या है थाउजेंड के बहुत नीचे है बिलो है। तो हम इसको कितना लेंगे 5000। और यहाँ पे देखिए 3491 है। ये भी क्या है आपका कभी भी अगर आपको अगर थाउजेंड में नियरेस्ट लेना है इतना ध्यान रखिएगा अगर 500 से बिलो है 500 से बिलो है तो वो नीचे नंबर में आएगा ये 3000 हो जाएगा। अगर आपका 500 से ऊपर होता तो ये हम इसको 4000 लिखते। क्या लिखते 4000 लिखते। अब यहाँ पे क्या करो इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर लो 5 3 जा 15 5 3 जा 15। अब हम क्या करेंगे जीरो काउंट करो 1 2 3 4 5 6। कितने जीरो है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हम इसमें पीछे से नंबर जीरो को ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर सी देखिए। क्वेश्चन नंबर सी में क्या नंबर है 1291। यहाँ पे हमारा है
1291 मल्टीप्लाई 592। अब यहाँ पे हमें ये किसके अराउंड होगा, आपका 1000 के अराउंड हो जाएगा, और ये किसके अराउंड हो जाएगा, आपके 600 का अराउंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करो, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6। अब ये चेक करो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या करेंगे, 4 यहाँ पे जो 5 जीरो है उसको हम 6 के पीछे लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया है, 6, और यहाँ पे 5 जीरो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। Now we will check question number D. Question number D is 9,250 and second number is 29. One number is 9,250 and second number is 29. अब यहाँ पे 9,000 के अराउंड है तो इसको हम क्या लेंगे, 9,000। 29 किसके अराउंड है, 30 के अराउंड है, तो यहाँ पे हम इसको लेंगे 30। अब 9 3 जा 27, यहाँ पे कितने जीरो हैं, 1 2 3 और 1 0 4। तो इसका आंसर आपका ये आ गया है। और आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मेक 4 मोर सच एग्जाम्पल। ऐसे ही आपको क्या करने हैं, 4 मोर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्राई करने हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे 4 और क्वेश्चन करने हैं, वो भी अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।